नमस्कार, डॉक्टर ग्रीवा माकर, डॉक्टर माकर जमा क्लिनिक चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। बहुत सारे लोगों को हमने ये कहते सुना है कि खांसते वक्त या एकदम ऊंचे से बोलते वक्त या तो कुछ रनिंग या तो ऐसे कुछ थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते वक्त यूरिन का कंट्रोल थोड़ा छूट जाता है, मीन्स इनवॉलंटरी यूरिनेशन होता है। जनरली जैसे जैसे एज बढ़ती है तो इस बढ़ती एज में ज्यादा पाई गई तकलीफ है ये, और कभी कभार छोटे बच्चों में भी कोई ना कोई रीजन से ये जो कंडीशन है इनवॉलंटरी यूरिनेशन बहुत पाया जाता है। अलग से बेड वेटिंग जिसे हम कहते हैं वो अलग से एक वीडियो बना है, बट अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे खास करके बढ़ती एज के साथ जो अलग अलग एक्टिविटी करते वक्त जो मसल को स्ट्रेन पड़ता है उसके कारण, जो ब्लैडर मसल को स्ट्रेन पड़ता है उसके कारण कभी कभार यूरिनेशन जो प्रोसेस है वो वॉलंटरी ना रह के इनवॉलंटरी बन जाता है, मीन्स अपनी इच्छा के विरुद्ध जाके यूरिन उनको पास हो जाता है। ये रात के वक्त भी हो सकता है, दिन के वक्त भी हो सकता है। तो ये कंडीशन क्या है, किस तरीके से असर करती है और इसमें ऐसी कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो आपके सिम्टम को मैच होती है और अगर आप लेते हो तो डेफिनेटली आपकी इस तकलीफ में, आपकी इस कंप्लेंट में आपको डेफिनेटली आराम दिलाती है। तो ये बारे में शुरू करते हैं बात। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनवॉलंटरी यूरिनेशन क्या होता है मैंने पहले भी ब्रीफ दी। तो जनरली हमारे अंदर जो ब्लैडर होता है, मीन्स यूरिनरी ब्लैडर जो होता है जिसे हम ये मूत्राशय कहते हैं, जहाँ पे यूरिन कलेक्ट होता है, वो जो थैली एक होती है, कुछ ना कुछ रीजन से अगर वो जिस मसल से वो सपोर्टेड है, ब्लैडर जिस मसल से सपोर्टेड है वो मसल शायद लूज हो जाते हैं या तो उनकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती एज के साथ थोड़ी कम होती है, उसके कारण भी ये समस्या होती है। जनरली हमारे अंदर जब ब्लैडर फुल होती है, सर्टेन ml ऑफ यूरिन जब अंदर इकट्ठा होता है तब हमारे ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि अभी नाउ यू नीड टू स्टार्ट यूरिनेशन प्रोसेस वॉलंटरीली। जब आप चाहो तब जा सकते हो यूरिनेशन प्रोसेस के लिए, बट कहीं ना कहीं ये मसल की वीकनेस के कारण और कहीं ना कहीं ब्रेन में जो मैसेज पहुंचना चाहिए उसमें कुछ डिले होने के कारण भी ये कंडीशन आ सकती है। तो ये बात हो गई ये क्यों होती है, ये यूरिनेशन जो है वो इनवॉलंटरी क्यों होता है उसके बारे में। अभी ये तकलीफ मैंने पहले भी बताया, ज्यादा कंडीशंस जो जिनकी एज ज्यादा है, ऐसी अगर किसी को और भी कोई कंडीशन है साथ में और साथ साथ ब्लैडर वीकनेस भी है, बढ़ती आयु है, तो ये कंडीशन ज्यादा आ सकती है। कभी कभार बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, कुछ न कुछ बोलते वक्त, कुछ प्रोसेस करते वक्त, कुछ एक्टिविटी करते वक्त या एकदम ऊंचे से कुछ बोला है, अगर ऐसा कुछ किया जहां पे अंदर स्ट्रेन पड़ा है तो ये यूरिनेशन जो है वो इनवॉलंटरी हो जाता है, विदाउट देयर विश ये यूरिनेशन हो जाता है। और इस कंडीशन में मैं आपको बता दूं होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। हमारे क्लिनिक में आए हुए पेशेंट्स जो 60 प्लस है या तो कोई ना कोई कारण ब्लैडर वीकनेस हो गई है और ये समस्या लेके आते हैं, तब इनको हम जो जो मेडिसिन देते हैं वो सारी मेडिसिन के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ट मेडिसिन की अगर मैं बात करूं तो कॉस्टिकम। अगर कोई भी पर्सन को बढ़ती आयु के साथ ब्लैडर वीकनेस पाई गई है, उनको जैसे मैंने पहले भी बताया अलग अलग प्रोसेस करते वक्त यूरिनेशन पास हो जाने की ये जो तकलीफ है वो रहती है, और उनके वीकनेस जो है न्यूरोलॉजिकल जो वीकनेस बोलते हैं, मस्कुलर जो वीकनेस बोलते हैं, उसके कारण ये अगर आता है कंडीशन तो कॉस्टिकम बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। एटलीस्ट 3 महीने तक कॉस्टिकम 30 के 2 बूंद या तो पिल्स अगर आप लेते हो जो आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, आप हमसे पूछ भी सकते हो। अगर इस तरीके से 2 से 3 महीना अगर आप कॉस्टिकम लेते हो तो डेफिनेटली आपके अंदर मस्कुलर कंट्रोल थोड़ा अच्छा सा डेवलप होता है और आप यूरिनेशन होल्ड कर सकते हो। तो दिस इज द टॉक अबाउट मेडिसिन कॉस्टिकम। उसके अलावा भी बहुत अच्छी मेडिसिन है सिलिशिया करके, उसको सिलिका भी कहा जाता है। ये मेडिसिन तब बहुत ही इफेक्टिवली काम करती है जब रात को इनवॉलंटरी यूरिनेशन के साथ साथ किसी पर्सन को दिन में भी ज्यादा यूरिनेशन पास होता है, वो भी उसमें भी इनवॉलंटरी, अपनी इच्छा के विरुद्ध यूरिनेशन इनवॉलंटरीली पास होता है दिन के समय में, तब ये मेडिसिन दी जाती है सिलिका करते। और भी अच्छी दवाई है बेंजोइक एसिड करके, ये दवाई तब दी जाती है जब यूरिनेशन जो है उनमें कुछ ना कुछ यूरिन में कुछ स्मेल आती है, ज्यादा कुछ स्मेल आती है जो आप सहन भी ना कर पाओ, वो यूरिनेशन जो है इनवॉलंटरी भी है, और साथ साथ बढ़ती आयु के साथ साथ कोई पर्सन को अगर घावट की बीमारी है और उनको ये प्रॉब्लम हुआ है तो बेंजोइक एसिड
बेस्ट मेडिसिन आप ले सकते हो। और भी एक अच्छी दवाई है क्रियोसोटम करके, ये भी इनवॉलंटरी यूरिनेशन के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। ये बात मेन हो गई मेन मेडिसिन के बारे में। उसके साथ साथ अगर किसी पर्सन को ये तकलीफ के कारण वो कोई और डॉक्टर के पास बताने के लिए गए और बताया कि आपके अंदर नर्व की वीकनेस प्रोमिनेंट है, जो नर्व्स होती है उनकी वीकनेस प्रोमिनेंट है, उसके कारण आपको इनवॉलंटरी यूरिनेशन हो रहा है, तो बेस्ट मेडिसिन इज कालीफॉस। ये एक बायोकेमिक मेडिसिन है, उसके 6x पोटेंसी मिली जाती है, 6 गोली दिन में और रात को आप ले सकते हो। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। वो किसी और मेडिसिन के साथ भी आप ले सकते हो, जैसे मैंने पहले भी बताया नाम, उनके साथ भी अगर आप इसको लेना चाहो तो ले सकते हो, जहां पे नर्व वीकनेस प्रोमिनेंटली पाई गई है उस कंडीशन में। अभी हम बात करते हैं बच्चों में, जो वर्म्स के कारण बहुत बार हमने ये ऑब्जर्व किया है कि वॉलंटरी यूरिनेशन नहीं हो रहा है और बच्चा अपनी इच्छा के विरुद्ध यूरिनेशन पास कर देता है, यूरिन उसका हो जाता है, बेड में भी, सोते वक्त या दिन में भी। अगर ऐसा रहता है और उनमें आपको पता है कि इनमें वर्म्स, कृमि जो इसे हम बोलते हैं, वो प्रोमिनेंटली पाए गए हैं, कृमि के और भी जो सारे सिम्टम्स है वो अवेलेबल है इस बच्चे में, तो सीना 30 करके मेडिसिन है, वो आप पहले 3 से 5 दिन के लिए रिपीट कर सकते हो। उसके बाद अगर जरूरत पड़े तो ज्यादा लंबे अरसे तक भी उसे रिपीट किया जा सकता है। वर्म्स में भी आराम मिलेगा और उसके कारण होने वाली ये तकलीफ इनवॉलंटरी यूरिनेशन में भी उस बच्चे को आराम मिलेगा। तो ये सारी बात होगी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। इसके अलावा भी जैसे जैसे सिम्टम्स चेंज होते हैं, मेडिसिन चेंज होती है। कभी कभार किसी को सिर्फ कफिंग के कारण यूरिनेशन हो जाता है तो भी अलग मेडिसिन आती है। जैसे जैसे सिम्टम बदलेंगे उस तरीके से मेडिसिन बदलेगी। ये जो हमने बताया हमारे एक्सपीरियंस के तौर पे जो अच्छी मेडिसिन है उसके बारे में हमने बात की। और भी बहुत सारी मेडिसिन है। आपको भी ये बीमारी है, आपको भी ये सिम्टम आ रहे हैं इनवॉलंटरी यूरिनेशन के, तो आप हमें कमेंट में जाके पूछ सकते हैं। कुछ भी माहिती अगर आपको जानने के लिए जरूरी है, हमारे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके आप पूछ सकते हैं, हमसे जानकारी ले सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।